आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जेनर ने एक वैक्सीन प्रिपेयर की थी स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए। इनमें से किसको एम्प्लॉय किया था उन्होंने इस काम को करने के लिए? तो इन सबसे पहले वैक्सीन बना रहे हैं तो थोड़ी सी बात होनी चाहिए वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है वैक्सीनेशन? हम वैक्सीनेशन से क्या समझते हैं? वैक्सीनेशन बेसिकली ये कह सकते हैं हम कि इसमें हम एंटीजेनिक मटेरियल, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं बेसिकली, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज का हो रहा है? ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल। और ये एंटीजेनिक मटेरियल जो है इसी को तो हम वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हमने इसको एडमिनिस्टर किया? ताकि हम स्टिमुलेट कर पाए एक इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को। तो हम ये लिख सकते हैं टू स्टिमुलेट। क्या स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम। ठीक है, ठीक है, हमें अब वैक्सीनेशन समझ आ गया। अब हम इस इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर क्यों रहे हैं? ताकि एक पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करे वो इम्यून सिस्टम, या डेवलप कर ले एक अडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसा हमने देखा है कि लेट्स से कोई एक, जैसे स्मॉल पॉक्स है, वो एक बार अगर किसी को हो जाता है दोबारा नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो उसकी वैक्सीन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम ऐसे एंटीजेनिक मटेरियल को, ऐसी वैक्सीन को उस इंडिविजुअल के अंदर डाल रहे हैं कि वो उस इंसान के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे इस तरह से कि वो अपने अंदर एक डेवलपमेंट लाए। और वो क्या डेवलप करे उस डेवलपमेंट से? अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि वो अडेप्ट करेगा ऐसी इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट? कि जो उसको स्मॉल पॉक्स का वायरस लगा है उसको वो अच्छे से पहचान ले और उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी को अडेप्ट कर ले ताकि दोबारा उसको वो हार्म ना कर पाए। हमें ये बात पूरी समझ आती है। ठीक है, टू अ पैथोजन। अब जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच इज एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये जो थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने दुनिया का पहला वैक्सीनेशन जो है वो एडमिनिस्टर किया था स्मॉल पॉक्स के प्रिवेंटिव मेजर या ट्रीटमेंट की तरह से। उन्होंने फ्लूइड लिया एक काउपॉक्स ब्लिस्टर से। उन्होंने एक फ्लूइड लिया था। और ये फ्लूइड कहाँ से आया? ये फ्लूइड आया था काउपॉक्स ब्लिस्टर। काउपॉक्स ब्लिस्टर से आया था, जो कि एक काउपॉक्स का वायरस है। ठीक है, और उन्होंने उसको जेम्स फिप्स के स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। अब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किसके अंदर किया? स्किन के अंदर। जो स्किन किनकी थी? जेम्स फिप्स। ठीक है, हमें सारा प्रोसीजर याद हो रहा है। ये एक 8 साल का लड़का था जो कि स्मॉल पॉक्स से सफर्ड था। ठीक है, कई बार इस बच्चे के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसको कौन सा वैक्सीन दिया गया था, किन्होंने दिया था, क्या था, सारी चीजें। तो बेसिकली ये 8 ईयर ओल्ड बॉय था जिसको कौन सी डिजीज हुई थी? स्मॉल पॉक्स हुआ था इसको। ठीक है, अब ये जो एक सिंगल ब्लिस्टर था ये उस स्पॉट पे बड़ा हुआ, बट जो जेम था वो जल्दी ही रिकवर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, एटीन्यूएटेड काउपॉक्स वायरस। हम यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 में कंफ्यूज हो सकते हैं कि एटीन्यूएटेड स्मॉल पॉक्स वायरस लिया था उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए, बट उन्होंने तो काउपॉक्स का वायरस लिया था जो कि एटीन्यूएटेड फॉर्म में था, जिसे हमने बोला था काउपॉक्स ब्लिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।